फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए-नए बिज़नेस आइडिया लेकर आता हूँ। ठीक उसी तरह आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स लेकर आया हूँ जो कभी नहीं फेल होंगी अगर आप उस पर काम करते हैं तो। ठीक है? ये कभी ना फेल होने वाली कुछ स्किल्स लेकर आया हूँ। जैसा कि पहला है एसी रिपेयरिंग। ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल घर-घर में एसी का इस्तेमाल होता है। पूरी इंडिया में या कह लें कि पूरे पूरे की पूरी दुनिया में जो है एसी का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। हर घर में लगभग एसी आजकल लगी हुई है। ठीक है? तो अब जब एसी लगी हुई है, एसी लोग यूज करते हैं तो वो खराब भी होती होंगी, और खराब जब होती हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए किसी ना किसी मैकेनिक की जरूरत पड़ती होगी। ठीक है? तो एसी बहुत अच्छा एक रिपेयरिंग एसी रिपेयरिंग का बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। अगर आप 6 महीने या साल भर कहीं भी किसी वर्कशॉप पे जो है आप काम करेंगे, अगर एसी रिपेयरिंग सीख लेते हैं, ठीक है, तो आप कहीं भी शॉप लेकर के या घर से भी आप कुछ कार्ड बनवा सकते हैं कि सर मैं एसी रिपेयरिंग का काम जानता हूँ, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल करिएगा। ठीक है? आप कार्ड है या टेम्पलेट है या पोस्टर के जरिए अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या आप किसी जो कंपनीज होती हैं एसी वगैरह की, बड़ी बड़े शोरूम है, वहां भी आप जॉब कर सकते हैं, खुद का भी काम कर सकते हैं। एसी रिपेयरिंग बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है? अगर आप एसी रिपेयरिंग सीखे हुए हैं, आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, बड़े बड़े शहर में जा करके अगर आप एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आप अच्छे खासे चार्जेस, अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं। एक एसी खोलने और उसको बनाने का लोग एक एक दो दो हजार, तीन तीन हजार रुपए चार्ज करते हैं। ठीक? केवल एसी खोलने के लोग 1500 दो हजार रुपए ले लेते हैं। तो अगर आपने एक भी एसी एक दिन में रिपेयर करने को अगर आपको मिल गई तो आपके 2000 2500 रुपए बन जाएंगे। तो एसी रिपेयरिंग बहुत अच्छा स्किल रहेगा। आप एसी रिपेयरिंग को सीख सकते हैं। ठीक है? बहुत अच्छा स्किल रहेगा, और इसमें जो है आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। आप डेली बहुत अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। हो सकता है ठंडक में आपको काम ना मिले, लेकिन गर्मियों में आपको इतना काम मिलेगा कि आप करते करते थक जाएंगे। ठीक है? तो एसी रिपेयरिंग बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। दूसरा, आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अब तो हर काम लैपटॉप से ही होता है। घर घर, दुकानों दुकानों पर सब लैपटॉप है। ठीक है? सारा ऑनलाइन वर्क होने लगा है। तो लैपटॉप रिपेयरिंग बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। आप लैपटॉप रिपेयरिंग भी सीख सकते हैं। तीसरा, स्मार्टफोन रिपेयरिंग सीख सकते हैं। स्मार्टफोन रिपेयरिंग में जैसे स्क्रीन है, टच गार्ड है, फोल्डर वगैरह है, ये सारी चीजें, आईसी वगैरह जो पड़ती हैं काफी महंगी होती हैं, काफी बढ़िया चार्ज लगाता है। कस्टमर को तो पता ही नहीं होता कि माइक आता है 2-3 रुपए का, 5 रुपए का, और डालते हैं 100 रुपए में। ठीक है? तो आप स्मार्टफोन रिपेयरिंग भी सीख सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्किल रहेगा, और ये ऐसे स्किल्स हैं जो कभी फेल तो होंगे नहीं। ठीक है? और ये बहुत ज्यादा इस समय स्मार्टफोन तो आदमी हर महीने में उसका खराब होता है, गिर जाता है, कुछ टूट जाता है। ठीक है? लैपटॉप रिपेयरिंग है, जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही चीजें खराब होंगी, और जितनी ज्यादा खराब होंगी उतना ही काम मिलेगा आपको। तो आप स्मार्टफोन रिपेयरिंग सीख सकते हैं। ठीक है? आप हेयर कटिंग भी सीख सकते हैं। ठीक है? हेयर कटिंग तो बहुत अच्छा विकल्प है। आपने किसी भी शॉप पे गए, आप 6 महीने साल भर में आपने अच्छी हेयर कटिंग सीख ली, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े जो है ना, आप किसी मुंबई मुंबई दिल्ली वगैरह निकल जाइए, वहाँ पे हेयर कटिंग के बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि पूरी पूरी मार्केट होती है वहाँ पे। तो आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, वहाँ आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और आप खुद का भी आप किसी छोटी सी दुकान भी खोल के हेयर कटिंग का काम कर सकते हैं। तो हेयर कटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि नीच जात का आदमी हेयर कटिंग का काम करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई काम बड़ा है छोटा नहीं होता। आप हेयर कटिंग सीख सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो गए, जैसे कि हमने जावेद हबीब का नाम सुना होगा, एक कटिंग का कितना 1500 रुपए चार्ज करता है। तो अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से हेयर कटिंग सीख ली तो आप काफी अच्छे पैसे इसमें बना सकते हैं। दूसरा, मैं आपके लिए स्किल लेकर आया हूँ कि अगर आप टैटू बनाना जानते हैं, इस समय टैटू का बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। अगर आप टैटू एक्सपर्ट हो सकते हैं, टैटू अगर आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी बड़े शहर में जाकर के टैटू की किसी भी जो सैलून वगैरह जो होते हैं हेयर कटिंग के, वही टैटू वगैरह काम करते हैं, या आप टैटू की एक स्पेशली दुकान खोल सकते हैं, 2-3 बंदे रख सकते हैं। ठीक है? और आप घर घर जाकर या आप अपने उसमें जो है टैटू बना सकते हैं। टैटू के भी लोग 500 1000 रुपया चार्ज करते हैं, जैसा भी टैटू टैटू का डिजाइन हो। तो ये बहुत अच्छा स्किल रहेगा, और ये अभी नया नया स्किल आया है। इसका चलन अभी पिछले 2-3 सालों में ज्यादा बढ़ा हुआ है, पहले इतना नहीं होता था। तो टैटू जो है एकदम
एकदम से लेटेस्ट एक स्किल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हैं, मैंने लिखा है वन सब्जेक्ट एक्सपर्ट। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंट्स, किसी एक सब्जेक्ट को आप 6 महीने, साल भर अगर घर पे पढ़ करके इंटरनेट के थ्रू या किसी टीचर के थ्रू अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छा बना लेते हैं, तो ये भी आपका एक स्किल हो जाएगा। आप किसी इंटर कॉलेज में, किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्किल रहेगा, ठीक है। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर सीख सकते हैं, तो सीख लेंगे तो आप किसी यूट्यूबर के पास जॉब कर सकते हैं। किसी जो आजकल टेक कंपनीज होती हैं बहुत सारी, एजुकेशनल टेक कंपनीज है, वहाँ पे आपको एडिटिंग की जॉब मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी है। आप वीडियो एडिटिंग, यहाँ वीडियो एडिटिंग खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल चला सकते हैं या आप किसी यूट्यूबर के पास आप वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा, ठीक है। अगला स्किल है वेब डिजाइनिंग। अगर आप वेब डिजाइनिंग अच्छी कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप वेब डिजाइनिंग अच्छी सीख जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे मौके रहेंगे। आप जो टेक कंपनी होती है उसमें आपको जॉब मिल सकती है, फेसबुक, गूगल वगैरह में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। कोडिंग है, अगर आपने कोडिंग सीख लिया तब फिर क्या है, सॉफ्टवेयर जो ऐप कंपनीज होती हैं वहां आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो कोडिंग तो ऐसा समझ लीजिए जैसे एक टैटू है, नया प्रचलन में आया है, वैसे ही कोडिंग भी एक स्किल है। अगर आप कोडिंग अच्छे सीख सकते हैं तो आप गूगल, फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर और ये ऐप वगैरह की जो कंपनी, जो टेक कंपनी है उसमें आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्किल लेकर आए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कुकिंग में भी, अगर आप कुकिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं तो आप बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स में, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कानपुर, आगरा, इन जगहों पर, बेंगलोर वगैरह, इन जगहों पर आप जा करके वहाँ पे कुकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेहतरीन एक्सपर्ट हैं तो आपको बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे कुकिंग में। आप कुकिंग से जो है आप अपना खुद का रेस्टोरेंट या होटल चला सकते हैं, आप खुद का भी काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप कुकिंग से जो है आप जॉब भी कर सकते हैं, अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये कुकिंग बहुत अच्छा स्किल रहेगा और कभी फेल होने वाला नहीं है, बस ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इनमें से कोई ना कोई स्किल आपको पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेकर आया, अगर आप बाइक रिपेयरिंग सीख जाते हैं तो आप कुछ नहीं, थोड़े से औजार लेकर किसी भी रोड के किनारे, चौराहे पर आप बैठ सकते हैं, ठीक है, और वहां पर आप रिपेयर करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बाइक रिपेयरिंग बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। और आप कहीं बड़े शहर में जा करके किसी बड़े वर्कशॉप पर आप काम भी कर सकते हैं, वहां पे भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा और आप अपने रीजन में रहकर ही बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आया कार रिपेयरिंग। अगर आप कार रिपेयरिंग सीख लेते हैं तो इससे भी अच्छा रहेगा, ठीक है। कार रिपेयरिंग में आप अच्छे, जैसे कि आप इंजन बनाना, खोलना सीख जाते हैं, ठीक है, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक। अगर आप पंचर वगैरह ये सारी चीजें भी कर लेते हैं, धुलाई वगैरह अगर आप कार की सीखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको लगाना होगा हवा भरने वाला, ये सारी चीजें। तो कार रिपेयरिंग और उसकी वॉशिंग में और उसकी हवा भरने में, ठीक है, इसमें भी आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। आजकल पंचर का ही लोग 300-300, 400-400 रुपए लगा देते हैं, ठीक है। तो कार रिपेयरिंग भी अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिपेयरिंग सीख सकते हैं, जैसे कि इन्वर्टर है, ठीक है, इन्वर्टर है या बैटरी है, फैन है, कूलर है, फ्रिज है, इन सब चीजों की आप रिपेयरिंग सीख के अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। अपना आपको क्या करना है, एक दुकान को खोल कर बैठ जाना है और बाद में क्या करना है, आपको थोड़े बहुत जो पोस्टर वगैरह होते हैं, पंपलेट, ये लगा देना है या किसी न्यूज़पेपर में दे देना है आपको, और थोड़े से कार्ड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बहुत सारे कस्टमर जिनका खराब हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, वो आपको संपर्क कर लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा स्किल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि DCA, ADCA, टैली, ERP होता है, जावा, C++ होता है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एक्सेल होता है, MS, बहुत सारे ऐसे ऑफिस वगैरह, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको आप करके आप किसी एजेंसी में, किसी शॉपिंग मॉल में, ठीक है, किसी भट्टे पर मुनीम का आप काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी मंडी में आप किसी जो आड़त वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, वहां आप मुनीम का, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ आप जो है अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। इसमें टैली जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। अब जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह, वेब डिजाइनिंग, सब कंप्यूटर कोर्सेज के ही अंतर्गत आता है, ठीक है।
लेकिन ये स्पेशली हमने लिखा है, ये स्पेशली कोर्स होता है, इसमें बहुत सारा कुछ होता है। ये जनरल बात हम कर रहे हैं, जैसे कि आपने डीसीए टैली वगैरह कर लिया तो आप कहीं बस स्टैंड पर मैनेजर हो सकते हैं, वहाँ अकाउंटिंग का काम देख सकते हैं। किसी भी बड़े बिजनेस के मैन के साथ आप लग के उसके अकाउंट्स वगैरह का काम देख सकते हैं। आप छोटी जगहों पर आपको, जैसे कि गैस एजेंसी है या मोबाइल की या ये कहिए कि मोटरसाइकिल की एजेंसी जो वगैरह होती हैं या पेट्रोल पंप होता है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वर्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि आपने 12th पास किया है तो 12th के पास करने के बाद आप सोचिए कि कोई ना कोई आप अपने अंदर स्किल, हो सके तो 10th के बाद आप अपने अंदर कोई ना कोई इस तरीके का अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, बेरोजगारी छू मंतर हो जाएगी। ठीक है, स्किल को डेवलप करने का बहुत अच्छा आइडिया रहेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है इनमें से कोई ना कोई आइडिया पसंद आया होगा। अगर इनमें से आपको कोई आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिजनेस प्लान और स्किल्स की जानकारी मैं देता हूँ वो आप तक पहुँचती रहेंगी। ठीक है, तो मेरा विचार यही रहेगा कि अगर आपने अभी तक कोई स्किल नहीं सीखा है तो इनमें से कोई स्किल सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी स्किल की और जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक स्किल चूज कर सकते हैं और उसको सीखिए। स्किल बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हैं, ठीक है, तब आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, एवरेज हैं, तब आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इनमें से कोई सा भी स्किल सीख सकते हैं आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार। ठीक है, सपोज कि आपने 12th या ग्रेजुएशन भी कर ली है या आप गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन करते हैं ना, तब भी आपको जो है एक स्किल आना जरूरी है। सपोज करिए ये आपके लिए बैकअप रहेगा, मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल पाई, ठीक है, तो आप बेरोजगार ना रह जाएं, इसलिए आपके पास अगर इनमें से कोई एक स्किल है तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे और आप जो है तुरंत कहीं ना कहीं काम करने लगेंगे या अपना खुद का काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।